कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। कौन होते हैं अघोरी, कैसे करते हैं साधना, चौंकाने वाले रहस्य। अघोरी तांत्रिक है। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। जटाधारी बाल, सर से पैर तक शरीर में भस्म लपेटे, हड्डियों की माला पहने या फिर काला चोंगा पहने यदि कोई रहस्यमय सा दिख रहा है, हो सकता है वो अघोरी हो। शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले अघोरियों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है और यही वजह है कि अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोर का अर्थ है आ प्लस घोर, यानी जो घोर ना हो, डरावना ना हो, जो सरल हो और जिसके भीतर किसी तरह का भेदभाव ना हो। अघोरियों के विषय में कहा जाता है ये ना केवल शमशान घाट पर साधना करते हैं बल्कि इन घाटों पर जलने वाले अध जले शवों को खाते भी हैं। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। क्या है अघोर पंथ? साधना की ये रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में
दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साथ कर और जड़ चेतना और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं, तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहां तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वो अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। ये अगर खुश हो जाएं, तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर ये किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते। अघोरी साधना कैसे की जाती है? शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, औघड़, सरभंगी, घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालू राम हुए, जो किनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। देश में कई ऐसी खास जगह हैं जहां अघोरियों का जमावड़ा लगता है। आइए जानते हैं इनके ऐसे कुछ खास ठिकानों के बारे में। बनारस का मणिकर्णिका घाट। बनारस के मणिकर्णिका घाट को महाशमशान कहा जाता है। यहाँ सुबह से लेकर रात भर अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी रहता है। मणिकर्णिका घाट अघोरियों का विशेष स्थान माना जाता है और इसका मुख्य कारण यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर और गंगा के 84 घाट हैं। यहाँ के घाट अघोरी तांत्रिकों की गुप्त साधना के लिए विशेष स्थान माने जाते हैं। बंगाल का तारापीठ। तंत्र साधना के लिए बंगाल का जिक्र सबसे पहले आता है। बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिकों का बड़ा ठिकाना माना जाता है। दरअसल ये स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ मां काली की विशाल प्रतिमा स्थापित है। ये मंदिर शमशान घाट के नजदीक स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ की मसान की अग्नि भी कभी शांत नहीं पड़ती। इसलिए ये शमशान घाट अघोरियों की गुप्त साधना के लिए विशेष ठिकाना माना जाता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर। वहीं असम के गुवाहाटी शहर में स्थित भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का मुख्य स्थल माना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ देवी सती के शरीर का एक यंग योनि गिरा था। यहाँ स्थित शमशान घाट में
देश के विभिन्न जगहों से तांत्रिक गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। नासिक का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी अघोरियों का भारी जमावड़ा लगता है। बता दें कि यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है और जहां भगवान शिव विराजमान हो वो जगह भला अघोरियों से कैसे दूर रह सकती है। यहाँ कई खास मौके पर अघोरी तंत्र साधना करने पहुंचते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।